हेलो स्टूडेंट्स, चलिए चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit C into partnership for 1/5 share. C brings rupees 30,000 as capital and 10,000 as गुडविल। तो यहाँ पर जो C लेके आ रहा है बेटा, कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है और उन दोनों का अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है। At the time of admission of C, goodwill appeared in the balance sheet of A and B at 3,000। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी ये गुडविल और अपीयर कर रही है जो कि 3,000 रुपीज़ की है। ये बच्चे जो गुडविल होती है ना, ये परचेज्ड गुडविल होती है। जब भी हमारी बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिखाई दे रही होती है वो परचेज्ड गुडविल होती है। और जब भी हम लोग नई फर्म बनाते हैं, नई फर्म का मतलब जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, जब किसी पार्टनर के आने से या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से जब चेंजेस आते हैं हमारी फर्म में, तो हम इस ओल्ड गुडविल को, जो पहले से हमारी बैलेंस शीट में पड़ी है, इसको हम लोग ओल्ड गुडविल बोलते हैं। तो इस ओल्ड गुडविल को हम यहां से हटा देते हैं और इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। इस गुडविल अकाउंट को आपको यहां से हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल एक एसेट अकाउंट है और एसेट अकाउंट को हटाने के लिए आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट क्या हो जाएंगे फिर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा गुडविल इस तरह से चले जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी 5:3:2। तो यहां पर हमारे पास नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है। इसके बाद अब हमें बोल रहा है कि हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज को पास करना है। तो चलिए देखते हैं बेटा किस तरह से हमें इस जनरल एंट्रीज को पास करना होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 जो हम लोग कर रहे हैं बेटा, इसमें हमें क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट करना है बेटा, तो हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं और इसका जो एग्जिस्टिंग शेयर था वो 3/5 है बेटा, और नया शेयर जो उसका होने वाला है वो 5/10 होने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास जो इसका नया शेयर आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा यहाँ पर, यानी सेक्रीफाइस आ जाएगा जो 110 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका 110 से वो सेक्रीफाइस करने वाला है। इसी तरह से बी का सेक्रीफाइस भी देख लेते हैं बेटा। 2/5 जो इसका एग्जिस्टिंग रेशो था माइनस कर देंगे इसका नया रेशो जो होने वाला है 310। तो यहाँ से हमें इसका भी सेक्रीफाइसिंग रेशो पता चल गया बेटा, जो कि अगेन 1/10 है। इसका मतलब ये दोनों पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस करेंगे वो इक्वल रेशो में करेंगे, यानी 1:1 में दोनों के दोनों सेक्रीफाइस करने वाले हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर जनरल एंट्री समझते हैं। देखो सबसे पहली जो जनरल एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी, जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स में दिखा रही है 3,000 रुपीज़ की, हमें उसको यहाँ से हटाना है। और उसको हटाने के लिए जैसे मैंने आपको बोला, हमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करना पड़ेगा। तो एज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और गुडविल अकाउंट को हमें यहाँ पर क्रेडिट करना बेटा। तो ये जो हमारा गुडविल अकाउंट था, अब ये 3,000 रुपीज़ से क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा। और ये किस तरह से बटेगा, ए और बी के ओल्ड रेशो, और ओल्ड रेशो क्या था बेटा, 3:2 था, राइट। तो 3:2 में अगर आप इस 3,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, यानी ए को डेबिट करना पड़ेगा आपको 1,800 रुपीज़ और 1,200 रुपीज़ का अमाउंट डेबिट हो जाएगा बी के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर आपका ये एक एंट्री हो गया, इसमें आप लिख दोगे बीइंग ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये आपकी एक एंट्री हो गई। अब सेकंड एंट्री की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड एंट्री में क्या है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो पार्टनर प्रीमियम भी ला रहा है गुडविल का और कैपिटल भी ला रहा है। तो चलिए उसकी एक एंट्री कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आ गए। तो बैंक अकाउंट यहां पर डेबिट होगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। एक तो सी अपना कैपिटल लेकर के आ रहा है, कैपिटल का अमाउंट है बेटा 30,000 रुपीज, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो ला रहा है वो भी हमें गिवन है, तो यहां पर वो 10,000 रुपीज का अमाउंट लेकर के आ रहा है, यानी टोटल हमारे पास 40,000 रुपीज आ गए बेटा। ठीक है, इसके कैपिटल और गुडविल के नाम पर। थर्ड एंट्री अब यहाँ पर हमें क्या करनी है, आपको अच्छे से मालूम है कि जो भी हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल आया हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए एंट्री कर देते हैं इसकी। ये आ गया हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप लोग यहाँ पर डेबिट करेंगे, जो किसकी वैल्यू है कितनी, 10,000 रुपीज़। किस किस में बटेगा बेटा, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ता है, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पर ए और बी ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो एज कैपिटल अकाउंट
एंड बी इज कैपिटल अकाउंट, और बी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा बेटा, क्योंकि दोनों का जो सेक्रीफाइस है वो इक्वल है, तो दोनों को 5,000 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। तो 5,000 रुपये का क्रेडिट हम लोगों ने यहाँ पर इनको कर दिया बेटा। तो बस बच्चे हो गया ये भी जनरल एंट्री, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। बस हमें यही 3 जनरल एंट्री करनी थी, बाकी नरेशन आपको क्या लिखनी है ये मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ हिंट कर दिया बेटा कि किस तरह से आपकी जनरल एंट्री होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। Anu and Bhagwan were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:1. गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹4,40,000। तो देखिए यहाँ पर फिर से एक बार गुडविल दे रखी है हमारी बुक्स के अंदर 4,40,000 रुपये की, आपको इसको भी हटाना पड़ेगा। राजा वॉज एडमिट टू द पार्टनरशिप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग अनु, भगवान एंड राजा वाज 2:1। तो यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया। आगे देखें क्या बोलता है, राजा ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम। तो यहाँ पर कैपिटल का अमाउंट तो मुझे दे दिया इसने, लेकिन गुडविल नहीं बताया कि वो कितना लेकर के आ रहा है। आगे बता दिया हमें गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,50,000। तो ठीक है, तो हमारे पास फर्म की गुडविल बता दी, तो बस हो गया हमारा काम। हमें फर्म की गुडविल 2,50,000 रुपये की पता है, तो हम लोग अब पता लगा लेंगे कि राजा का गुडविल में अमाउंट कितना बनता है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। चलो बेटा समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, यानी अनु जिसका ओल्ड रेशियो था 3/4, इसमें से माइनस कर देंगे इसका न्यू रेशियो जो हमें गिवन है 2/5, तो आपके पास इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया। तो चलिए देख लेते हैं कितना आ गया, 15 - 8 दैट इज 7/20। तो ये इसका सेक्रीफाइस हुआ बेटा। इसी तरह से भगवान, तो बताइए भगवान आए हैं साक्षात आपको इस क्वेश्चन को कराने, 1/4 - 2/5। चलिए अब यहाँ पर आ गया बेटा 25 - 8 दैट इज -3/20। ओहो देखिए यहाँ पर इसको गेन हो गया, भगवान है तो गेन तो होना ही था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको गेन हो गया बेटा। अब देखो क्या होने वाला है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। तो देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले अब यहाँ पर क्योंकि भगवान को गेन हो रहा है बेटा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक कंपनसेट कराना पड़ेगा। तो ये जो भगवान पार्टनर है वो अनु को कंपनसेट करेगा, टू कंपनसेट किसमें, टू कंपनसेट अनु इन गेनिंग रेशियो में, जो भी गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना कितना होगा। इनका जो गेनिंग रेशियो है वो कितना है बेटा, 3/20। तो 3/20 में ये कंपनसेट करेंगे अनु को। तो देखो बेटा किस तरह से आ जाएगा, आपके पास जो गुडविल का अमाउंट है बेटा, गुडविल का अमाउंट आपको 2,50,000 रुपीज़ बुक में दिया हुआ है। ठीक है, कि फर्म की जो गुडविल है वो 2,50,000 रुपीज़ की है। इसमें अगर 3/20 का शेयर निकालेंगे तो इसका मतलब हो गया 37,500 रुपीज़ से भगवान कंपनसेट करेगा अनु को। ठीक है, तो ये हमने पहली वर्किंग करी। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद अब राजा कितनी गुडविल लाने वाला है, राजा जो कि एक नया पार्टनर है, तो राजा टू ब्रिंग हिज शेयर, ठीक है, तो कितना शेयर लाने वाला है गुडविल का कितना शेयर लाने वाला है बेटा, 2,50,000 रुपीज़ का जो टोटल फर्म का गुडविल है उसमें इसका शेयर तो 1/5 है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो 1/5 शेयर के हिसाब से इसकी जो गुडविल का अमाउंट आएगा वो 50,000 रुपीज़ होगा। तो 50,000 रुपये का अमाउंट राजा को लाना होगा जो कि गुडविल के नाम पर आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइस सिर्फ अनु का है तो ये पूरा का पूरा अमाउंट किसको मिल जाएगा, अनु को मिल जाएगा, और 37,500 रुपीज़ भगवान से भी अनु को मिल जाएंगे। तो अनु को यहाँ पर दोनों अमाउंट मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसकी जनरल एंट्रीज को समझ लेते हैं बेटा। देखिए जनरल एंट्रीज क्या क्या होने वाली है। सबसे पहली जो आपको यहाँ पर जनरल एंट्री करनी है बेटा, उसमें जो आपकी ओल्ड गुडविल दे रखी है 4,40,000 रुपीज़ को, उसको हटाएंगे। तो यहाँ पर ये जो ओल्ड पार्टनर्स है, तो अनुज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा और भगवान के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो भगवान्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गुडविल को क्रेडिट करना होगा। तो गुडविल अकाउंट
को क्रेडिट करेंगे और गुडविल का जो वैल्यू है 4,40,000 रुपीज़ का है। इस 4,40,000 रुपीज़ को हमें इनको डेबिट करना है किस रेशो में, इनके ओल्ड रेशो में बेटा, इनके ओल्ड रेशो में। तो इनका ओल्ड रेशो क्या था, 3/1, 3:1, ठीक है। तो 3:1 में अगर आप इसको बांटेंगे तो अनु के हिस्से में आएगा 3,30,000 रुपीज़ और 1,10,000 रुपीज़ आपको डेबिट करना होगा भगवान के अकाउंट को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहली एंट्री। सेकंड एंट्री देखो बेटा, सेकंड एंट्री में क्या करना है, आप जो भी पैसा राजा लेकर के आ रहा है उसकी रिसीविंग करेंगे। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है टू राजास कैपिटल अकाउंट। अब राजा कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है बेटा, राजा लेकर के आ रहा है बेटा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए राजा का कैपिटल आ रहा है और साथ ही साथ हमारे पास इसका आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जिसकी वैल्यू अभी भी हम लोगों ने यहाँ पर निकाली थी बेटा 50,000 रुपीज़। देखिए राजा अपनी गुडविल का कितना शेयर लाने वाला है, 50,000 रुपीज़। तो वो 50,000 रुपीज़ से यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देंगे। तो टोटल जो हमारे पास बैंक में आ जाएगा वो 1,50,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो चलिए ये हमारी होगी सेकेंड एंट्री। और थर्ड एंट्री में ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है हम उसको पार्टनर्स में बांट देंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो चलिए अब देखिए किस तरह से बटेगा। यहाँ पर हो गया मेरे पास प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में है हमारे पास 50,000 रुपीज़। इसके साथ साथ क्योंकि भगवान का गेन भी था कितने का, ये 37,500, तो ये भी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप भगवान कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो ये भी डेबिट हो रहा है और ये कितना हो जाएगा 37,500 रुपीज़। टू किसको मिलेगा बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अनु है, ठीक है। तो अनु के अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। तो टू अनुज कैपिटल अकाउंट, टू अनुज कैपिटल अकाउंट और टोटल ये जो अमाउंट आ गया 87,500 रुपीज़ इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। यहाँ पर ये हमारी तीनों जनरल एंट्रीज पास हो जाएंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। Ram and Mohan are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. On 1st April 2021, they admit Sohan as a partner for 1/4 share in the profits. सोहन कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टूवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम लोग अब बात कर रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड की। इस केस में क्या होता है कि जो नया पार्टनर आता है वो अपना जो गुडविल का शेयर लेकर आता है वो कैश में नहीं ला रहा बेटा, वो गुडविल का शेयर कैश में ना ला के किसी और तरीके से ला रहा है, चाहे वो एसेट्स के रूप में ला रहा हो या किसी और मेजरली एसेट्स के रूप में ही आता है, ठीक है। बाकी दूसरे कुछ एसेट्स लेकर के आ रहा है, जैसे कि स्टॉक लेकर के आ रहा है, जैसे कि डेटर्स लेकर के आ रहा है, जैसे कि लैंड लेकर के आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी लेकर के आ रहा है। तो ये सारी चीजें वो लेकर के आ रहा है किस काम के लिए, अपने कैपिटल और गुडविल के शेयर के लिए, ठीक है। वहां पर कैश नहीं आ रहा, बस कैपिटल और गुडविल के नाम पर ये सारी चीजें लेकर के आ गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ब्रॉट इन काइंड। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6 लाख। तो देखिए फर्म की गुडविल है 6 लाख रुपए। तो अब आपको यहां से ये पता चल जाएगा कि ये जितना भी सामान नहीं आया उस सामान में कितनी वैल्यू गुडविल की है और कितनी वैल्यू कैपिटल की है, वो अभी हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। तो वो हमें क्लियर कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। देखेंगे अभी कैसे होगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन सोहन्स एडमिशन। तो चलिए देखिए किस तरह से होगा बेटा ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास अब कैश नहीं आ रहा है, ना ही बैंक में कुछ पैसा आ रहा है, हमारे पास इसके बदले में क्या आ रहा है, हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से एसेट्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टॉक। तो हमारे पास स्टॉक आ रहा है तो हमारा स्टॉक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। स्टॉक आ रहा है हमारे पास 60,000 रुपीज़ का, ठीक है। इसके साथ साथ वो डेटर्स भी लेकर के आ रहा है, तो डेटर्स अकाउंट को भी अब हमने यहाँ पर डेबिट करना है, जो कि है 80,000 रुपीज़ के डेटर जो हमारे पास आ रहे हैं, सोहन लेकर के आ रहा है। और लैंड लेकर के आ रहा है बेटा, तो लैंड अकाउंट को भी यहाँ पर आपको डेबिट करना है, जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपए की बच्चा लैंड आ जाएगी हमारे पास। इसके अलावा आ रहा है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 40,000 रुपीज़ की, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ये सारी चीज़ें तो हमारी डेबिट हो रही है क्योंकि ये सारे एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं। और ये किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि सोहन, ये जो सोहन आ रहा है वो अपना कैपिटल ला रहा है। पहले तो सोहन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, साथ ही साथ वो प्रीमियम ला रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये दो चीजें लेकर के आ रहा है। अब कौन सी कितनी कितनी चीज है, यानी कितना उसमें कैपिटल है, कितना इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल है, उसका अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उसका हमें पहले पता लगाना पड़ेगा। तो चलिए उसका पता लगाते हैं।
यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हमें एक हिंट किया हुआ है। तो क्या हिंट किया हुआ है कि हमारी फर्म की गुडविल हमें दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधर से सोहन का शेयर निकालना पड़ेगा। तो सोहन शेयर इन गुडविल कितना होगा बेटा? तो देखिए फर्म की गुडविल है बेटा 6 लाख, 6 लाख, और जो सोहन का जो नया शेयर होने वाला है वो 1/4 होने वाला है। तो इसका मतलब 1,50,000 रुपीज़ का ऐसा अमाउंट है जो कि सोहन लेकर के आएगा अपनी गुडविल के लिए। तो यहाँ पर इस एंट्री में हमें 1,50,000 रुपीज़ का तो पता चल गया कि प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है। बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो किसका होगा बेटा? वो सोहन के कैपिटल का होगा। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो 2,80,000 रुपीज़ आ रहा है। 1 लाख 2 लाख और प्लस 80, तो 2,80,000 रुपीज़ में से 1,50,000 रुपीज़ तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। तो कैपिटल कितना आ गया बच्चा? कैपिटल आ गया 1,30,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर से हमारा निकल गया। ये मैंने किससे निकाल लिया? ये हमारी बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास सोहन का कैपिटल अकाउंट आ गया। तो बस बच्चे ये तो होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में आपको क्या करना है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,50,000 रुपीज़ से टू, अब यहाँ पर कौन कौन से हमारे पार्टनर हैं? एक तो है बेटा राम, तो राम्स कैपिटल अकाउंट, एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। और ये हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बेटा। ये आपको अच्छे से मालूम है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? देखिए, जब हमें पार्टनर्स का, सिर्फ नए पार्टनर का हमें शेयर दे रखा है और बाकी ये नहीं मालूम कि आगे जाकर इनका शेयर क्या होने वाला है या कितना कितना ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके शेयर में, तो हम क्या करते हैं, इनका ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो ओल्ड रेशियो है बेटा वो 3:2 था, तो वो इनका सैक्रिफाइसिंग भी हो जाएगा। तो 1,50,000 रुपीज़ को जब मैं इसमें बांटूंगा तो 90,000 रुपीज़ इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो या जिसको ओल्ड रेशियो हम लोग बोल रहे हैं, उसमें 90,000 रुपीज़ राम को मिल जाएंगे और 60,000 रुपीज़ का अमाउंट मिल जाएगा मोहन को बेटा। हो गया बेटा, ये भी एंट्री खत्म होगी बात। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको यहाँ पर फर्क क्या था कि बैंक में पैसे नहीं आ रहे, कैश में पैसे नहीं आ रहे, उसके बदले में एसेट्स आ रहे हैं। बाकी सब कुछ सेम होता है बच्चे जब ब्रॉट इन काइंड का केस आता है। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। अगले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।